हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 4 अक्टूबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, 4 अक्टूबर के लिए पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। और आपको याद होगा दोस्तों, मोदी सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को प्रण किया था स्वच्छ भारत अभियान का। और स्वच्छ भारत अभियान को अब 6 वर्ष हो गए हैं। देश स्वच्छता की तरफ जा रहा है। कैसी स्वच्छता की तरफ जा रहा है ये पता नहीं है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने केन्या और किस देश के साथ विमानों के आवागमन के लिए एयर बबल व्यवस्था शुरू की है? भारत, केन्या और भूटान ने शुरू की है। लॉकडाउन के कारण एक देश से दूसरे देश में अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं काफ़ी हद तक बंद हैं और कई देशों में शुरू भी हो चुकी हैं। तो कई देशों के लोग, इधर भारत के भी लोग केन्या में फंसे हैं, भूटान में फंसे हैं, भूटान के लोग इंडिया में फंसे हैं या केन्या के लोग भारत में फंसे हैं। तो उन लोगों के आवागमन के लिए एयर बबल व्यवस्था। एयर बबल का मतलब होता है, एक देश की विमान को दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, आराम से जा सकता है। जैसे भूटान का हवाई जहाज है, इंडिया में आ सकता है आराम से, और केन्या का हवाई जहाज है, भारत में आ सकता है, या भारत का हवाई जहाज केन्या में जा सकता है। अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी और जो लोग फंसे उनको इधर से उधर करने में सहायता होगी। तो भारत, केन्या और भूटान ने एयर बबल व्यवस्था हाल ही में शुरू की है। भूटान की जब चर्चा करोगे, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भारत का पड़ोसी देश है भूटान, और भूटान की हमेशा भारत रक्षा करता आया है। बात करोगे दोस्तों भूटान की जो प्राइम मिनिस्टर लुटाइटब तशेरी है। भूटान की प्राइम मिनिस्टर कौन है? लुटाइटब तस्नेरी है। अगला क्वेश्चन है, विजय वर्धन किस राज्य के नए प्रमुख सचिव बने हैं? विजय वर्धन हाल ही में हरियाणा के मुख्य सचिव बने हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अंत में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के जवाब भी दिया करो दोस्तों। कमेंट किया करो, आप वीडियो को लाइक किया करो। अच्छा, करण जी की आने वाले एग्ज़ाम में राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम फिक्स हो गई है 6, 7, 8 नवंबर की। दिल्ली पुलिस की भी एग्ज़ाम आ रही है, रीट की भी भर्ती आ रही है। मतलब लगभग एग्ज़ाम शुरू होने जा रही हैं, क्योंकि बेरोज़गारी इधर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सरकार को पता चल गया है कि बेरोज़गार युवक अब नहीं रुकने वाले हैं। बेरोज़गारी को कम करना पड़ेगा, नौकरियां देनी पड़ेगी सरकार को। सेंट्रल सरकार ने तो नौकरियां बंद कर दी है, लेकिन राज्य सरकार नौकरियां दे रही है। विजय वर्धन किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? हरियाणा के मुख्य सचिव बने हैं। हरियाणा की बात करोगे दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री, राजधानी जानते हैं, चंडीगढ़ राजधानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, सब जानते हैं मनोहर लाल खट्टर चर्चा में है। जो विधेयक, कृषि विधेयक आए उनके कारण हरियाणा के किसान सड़कों पर है। हरियाणा के दुष्यंत सिंह और ये खट्टर दोनों चर्चा का विषय हैं। हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल हैं। हरियाणा के लिए याद रखना दोस्तों, एक तो खेलो इंडिया गेम हरियाणा में होंगे। अगले जो खेलो इंडिया गेम होंगे 2021, वो हरियाणा के पंचकुला में होंगे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया 2021 जो गेम होंगे वो हरियाणा के पंचकुला में होंगे। हरियाणा की ओर चर्चा करोगे, दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर सुरंग हरियाणा में बनाई गई है। दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर सुरंग हरियाणा में बनाई गई है। तो आप इसको याद रख सकते हो। हरियाणा में पानीपत के युद्ध हुए थे। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तीनों के डेट आप कमेंट में बताना। इसके लिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा की है? आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम की घोषणा गोवा सरकार ने की है। ये आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम है क्या? इस कार्यक्रम के दौरान गांवों के भीतर जो संसाधन है, उस संसाधनों का उपयोग करके अपने आप में आत्मनिर्भर बनना गोवा सरकार ने पहल की है। जो गांवों के अंदर संसाधन है उसका ही उपयोग करके और अपने आप में आत्मनिर्भर बनाना गांवों को, ये गोवा सरकार ने शुरू की है। गोवा की राजधानी पणजी है।
याद रखना पणजी किस नदी के किनारे? पणजी मांडवी नदी के किनारे पणजी स्थित है। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री है। प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और गोवा के राज्यपाल जो महाराष्ट्र के हैं, भगत सिंह कोश्यारी, वो गोवा के राज्यपाल हैं। और गोवा की राजधानी पणजी है जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखना इस गोवा से दो क्वेश्चन याद रखना। एक तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, याद रखना गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना। कई बार रेलवे पूछता है इस प्रकार के क्वेश्चन। गोवा मुक्ति दिवस, गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था, तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। एक आता है दोस्तों गोवा स्थापना दिवस। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट हैं। अगला, हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम जीता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। खेल से संबंधित स्टेट वावरिका ने जीता है। स्विट्जरलैंड की टेनिस खिलाड़ी है और उन्होंने अपने जीवन का, अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? सुरेंद्र सिंह अन्ना बने हैं। सुरेंद्र सिंह अन्ना को एसबीआई का नया सीईओ बनाया गया है। सुरेंद्र सिंह अन्ना। एसबीआई की बात करोगे, एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई है। और एसबीआई के चेयरमैन कौन है वर्तमान में? रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरमैन है, याद रखना रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरमैन है। और सीईओ बने सुरेंद्र सिंह अन्ना को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? मोहित कपूर को महिंद्रा ग्रुप ने अपना वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों महिंद्रा ग्रुप के बारे में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सुरंग का भी उद्घाटन किया है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे में 9.2 किलोमीटर लंबी है। और वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में कौन शीर्ष पर रहा है? दिल्ली महिलाओं के अपराध में शीर्ष पर रहा है दोस्तों। यदि उनकी चर्चा करोगे, राजस्थान भी फर्स्ट पर है, आपको कंफ्यूज मत होना। महिला अपराध के अंतर्गत दिल्ली प्रथम रहा है, मुंबई दूसरे स्थान पर रहा है। और उसकी चर्चा करोगे, महिलाओं के खिलाफ जो दुष्कर्म हुए हैं, दुष्कर्म के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। 5000 से ज़्यादा वो घटनाएं हुई राजस्थान के अंतर्गत। और महिला के खिलाफ जो अपराध हुए, अपराध के मामले में दिल्ली फर्स्ट है और मुंबई सेकंड है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है, 2 अक्टूबर को किया गया था। पुनर्निर्मित बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया गया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया, याद रखना विजयवाड़ा में किया गया। विजयवाड़ा के पास कृष्णा नदी अपना डेल्टा बनाती है, याद रखना कृष्णा नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? विजयवाड़ा के पास अपना डेल्टा बनाती है। आंध्र प्रदेश की चर्चा करोगे तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण। कौन है? विश्वभूषण आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में पूरी दुनिया, भारत में प्रथम स्थान पर, फलों के उत्पादन में। अब जब फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है, तो सब्जियां उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? पश्चिम बंगाल सब्जियां के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। इसरो ने किस वर्ष अपना विनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? और दूसरा क्वेश्चन, आरबीआई के ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना गया है? दोनों क्वेश्चनों के जवाब देना। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।